केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया जी, अलग अलग राज्यों और जिलों के सभी माननीय अधिकारीगण, देश के गांव-गांव से जुड़े और इस आंदोलन को चलाने का सबसे बड़ा जिम्मा जिसका है, ऐसे पंच और सरपंचगण, दूसरे सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में हमारे गांव के जो लीडर हैं, वो प्रकृति के लिए, पानी के लिए, वहां की जन सुखाकारी के लिए कैसे एक साधक की तरह साधना कर रहे हैं, सबको जोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उन सब की बातें सुन करके एक नई प्रेरणा मिली, नई ऊर्जा मिली और कुछ नए आइडियाज भी मिले। मुझे विश्वास है कि हमारे इन प्रतिनिधियों से आज जो बातें हुई हैं, जिन जिन लोगों ने सुनी होगी, हर किसी को कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे भी सीखने को मिला है, हमारे अधिकारियों को भी सीखने के लिए मिला है, जनता जनार्दन को भी सीखने के लिए मिलेगा। मुझे खुशी है कि जल शक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, प्रयास भी बढ़ रहे हैं। आज इंटरनेशनल वाटर डे, पूरी दुनिया आज ये जल के महत्व को उजागर करने के लिए इंटरनेशनल वाटर डे मना रहा है। इस अवसर पर हम दो महत्वपूर्ण कार्य के लिए जुटे हैं। आज एक ऐसे अभियान का शुरुआत हो रही है जिसको मैंने मेरे मन की बात में भी कहा था, लेकिन आज दुनिया के सामने एक उदाहरण मिले इसलिए, और भारत में पानी की समस्या का समाधान हो इसलिए, कैच द रेन, कैच द रेन की शुरुआत के साथ ही केन बेतवा लिंक नहर के लिए भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। अटल जी ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों के हित में जो सपना देखा था, उसे साकार करने के लिए आज समझौता हुआ है और ये बहुत बड़ा काम हुआ है। अगर आज कोरोना न होता और अगर हम झांसी में आकर के, बुंदेलखंड में आकर के, चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, आज ये कार्यक्रम करते तो लाखों लोग आते और हमें आशीर्वाद देते। इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम हो रहा है। भाई और बहनों, 21वीं सदी के भारत के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। पानी हर घर, हर खेत की जरूरत तो है ही, जीवन के अर्थव्यवस्था के हर पहलू के लिए ये बहुत जरूरी है। आज जब हम तेज गति से विकास की बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो ये वाटर सिक्योरिटी के बिना, प्रभावी वाटर मैनेजमेंट के बिना संभव ही नहीं है। भारत के विकास का विजन, भारत की आत्मनिर्भरता का विजन हमारे जल स्रोतों पर निर्भर है, हमारी वाटर कनेक्टिविटी पर निर्भर है। इस बात की गंभीरता को समझकर
दशकों पहले हमें इस दिशा में बहुत कुछ करने की जरूरत थी। और मैं आपको गुजरात के अनुभव से कहता हूं, अगर हम योजनाबद्ध तरीके से जन भागीदारी के साथ पानी बचाने की पहल करेंगे तो हमें पानी समस्या नहीं लगेगी। पानी हमें पैसों से भी ज्यादा कीमती ताकत के रूप में उभर करके आएगा। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से जितनी मात्रा में होना चाहिए, जितने व्यापक स्वरूप में होना चाहिए, जन जन की भागीदारी से होना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं कमी रह गई। नतीजा ये कि जैसे जैसे भारत विकास के पथ पर बढ़ रहा है, जल संकट की चुनौती उतनी ही बढ़ती जा रही है। अगर देश ने पानी की बचत पर ध्यान नहीं दिया, पानी का दोहन नहीं रोका, तो आने वाले दशकों में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। और हमारे पूर्वजों ने हमें पानी दिया है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी आगे वाली पीढ़ी को हमें पानी सुरक्षित देकर के जाना चाहिए। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और इसलिए हम तय करें कि हम पानी को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम पानी का दुरुपयोग नहीं होने देंगे, हम पानी के साथ पवित्र रिश्ता रखेंगे। ये हमारी पवित्रता पानी को बचाने के लिए काम आएगी। ये देश की वर्तमान पीढ़ी का दायित्व है कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए अभी से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। भाइयों और बहनों, हमें वर्तमान की स्थिति को बदलना भी है और भविष्य के संकटों का अभी से समाधान भी तलाशना है। इसलिए हमारी सरकार ने वाटर गवर्नेंस को अपनी नीतियां और निर्णयों में प्राथमिकता पर रखा है। बीते 6 साल में इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो या हर खेत को पानी अभियान हो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप इसका अभियान हो, या नमामि गंगे मिशन, जल जीवन मिशन या अटल भूजल योजना, सभी पर तेजी से काम हो रहा है। साथियों, इन प्रयासों के बीच ये भी चिंता का विषय है कि हमारे देश में वर्षा का अधिकांश जल बर्बाद हो जाता है। भारत वर्षा जल का जितना बेहतर प्रबंधन करेगा, उतना ही ग्राउंड वाटर पर देश की निर्भरता कम होगी। और इसलिए कैच द रेन जैसे अभियान चलाए जाने और सफल होने बहुत जरूरी है। इस बार जल शक्ति अभियान में विशेष ये भी है कि इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों को शामिल किया जा रहा है। मॉनसून आने में अभी कुछ हफ्तों का समय है, इसलिए इसके लिए हमें अभी से पानी को बचाने की तैयारी जोरों पर करनी है। हमारी तैयारियों में कमी नहीं रहनी चाहिए। मॉनसून के आने से पहले ही टैंक्स की, तालाबों की सफाई हो, कुओं की सफाई हो, मिट्टी निकालना हो तो वो काम हो जाए, पानी संग्रह की उनकी क्षमता बढ़ाना है, वर्षा जल बहकर आने में उसके रास्ते में कहीं रुकावटें न हो तो उसको हटाना है। इस तरह के तमाम कार्यों के लिए हमें पूरी शक्ति लगानी है। और इसमें कोई बहुत बड़े इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है।
कोई बहुत बड़े बड़े इंजीनियर आकर के कागज पर बहुत बड़ा डिजाइन बना दे, उसके बाद तो कोई जरूरी नहीं है। गांव के लोगों को ये चीजें मालूम है, वो बड़ी आसानी से कर लेंगे, कोई कराने वाला चाहिए बस। और इसमें टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए उतना ही बेहतर होगा। मैं तो चाहूंगा अब मनरेगा का एक एक पैसा, एक एक पाई बारिश आने तक सिर्फ इसी काम के लिए लगे। पानी से संबंधित जो भी तैयारियां करनी है, मनरेगा का पैसा अब कहीं और नहीं जाना चाहिए। और मैं चाहूंगा इस कैंपेन को सफल बनाने में सभी देशवासियों का सहयोग आवश्यक है। आप सभी सरपंचगण, सभी डीएम, डीसी, मेरे साथियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे बताया गया है कि आज इसके लिए विशेष ग्राम सभाएं भी आयोजित की गई हैं और जल शपथ भी दिलाई जा रही है। ये जल शपथ जन जन की दिलाई जा रही है। ये जल शपथ जन जन का संकल्प भी बनना चाहिए, जन जन का स्वभाव भी बनना चाहिए। जल को लेकर जब हमारी प्रकृति बदलेगी तो प्रकृति भी हमारा साथ देगी। हमने बहुत बार सुना है कि अगर सेना के लिए कहा जाता है, सेना के लिए कहा जाता है कि शांति के समय जो सेना जितना ज्यादा पसीना बहाती है, युद्ध के समय खून उतना कम बहता है। मुझे लगता है ये नियम पानी को भी लागू पड़ता है। अगर हम पानी बारिश के पहले अगर हम मेहनत करते हैं, योजना करते हैं, पानी बचाने का काम करते हैं, तो अकाल के कारण जो अरबों खरबों का नुकसान होता है और बाकी काम रुक जाते हैं, सामान्य मानवी को मुसीबत आती है, पशुओं को पलायन करना पड़ता है, ये सब बच जाएगा। इसलिए जैसे युद्ध में शांति के समय पसीना बहाना ये मंत्र है, वैसे ही जीवन बचाने के लिए वर्षा के पहले जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना उपकारक होगा। भाइयों और बहनों, वर्षा जल से संरक्षण के साथ ही हमारे देश में नदी जल के प्रबंधन पर भी दशकों से चर्चा होती रही है। हमने देखा है कई जगह पे डैम बने हैं, लेकिन डिसिल्टिंग ही नहीं हुआ है। अगर हम थोड़ा डिसिल्टिंग करें, उसमें जरा जो इंजीनियर है उनके मार्गदर्शन में करना चाहिए, तो भी पानी ज्यादा रुकेगा तो ज्यादा दिन चलेगा। और इसलिए उसी प्रकार से हमारी नदियां, हमारे कैनाल, ये सारी चीजें हैं, बस करने की जरूरत है। देश को पानी के संकट से बचाने के लिए इस दिशा में अब तेजी से कार्य करना हम सबकी जिम्मेवारी है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट भी इसी विजन का हिस्सा है। मैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, वहां के दोनों मुख्यमंत्री, दोनों सरकारें और दोनों राज्य की जनता, आज मैं उनको जितनी बधाई दूं उतनी कम है। आज इन दो नेताओं ने, इन दो सरकारों ने इतना बड़ा काम किया है जो हिंदुस्तान के पानी के उज्जवल भविष्य के लिए इस स्वर्णिम पृष्ठ से लिखा जाएगा। ये मामूली काम नहीं है। ये सिर्फ एक कागज पे उन्होंने साइन नहीं किया है, इन्होंने बुंदेलखंड की भाग्य रेखा को आज ये नया रंग रूप दिया है। बुंदेलखंड की भाग्य रेखा बदलने का काम किया है। और इसलिए ये दोनों मुख्यमंत्री, उन दोनों राज्य की सरकारें, उन दोनों राज्य की जनता बहुत अभिनंदन के अधिकारी है। लेकिन मेरे बुंदेलखंड के भाइयों, आपकी भी जिम्मेवारी है। इस काम में इतना जुटिए कि ये केन बेटवा का काम हमारे आंखों के सामने पूरा हो जाए और पानी हमें दिखाई देने लगे, हमारे खेत हरे भरे लगने लगे। आइए मिलकर के करें हम।
इस प्रोजेक्ट से जिन जिलों की लाखों लोगों को, किसानों को पानी तो मिलेगा ही, इससे बिजली भी पैदा होगी, यानी प्यास भी बुझेगी और प्रगति भी होगी। भाइयों और बहनों, जब प्रयास भगीरथ जितने बड़े हो तो हर लक्ष्य प्राप्त होता ही है। और आज हम देश में जल जीवन मिशन में भी ऐसा ही होते देख रहे हैं। सिर्फ 1.5 साल पहले हमारे देश में 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों में सिर्फ 3.5 करोड़ परिवारों के घर नल से जल आता था। मुझे खुशी है कि जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद इतने कम समय में ही लगभग 4 करोड़ नए परिवारों को नल का कनेक्शन मिल चुका है। इस मिशन की भी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके मूल में जन भागीदारी है, लोकल गवर्नेंस का मॉडल है। और मैं तो कहूंगा, और मेरा ये अनुभव से मैं कहता हूं, ये जल जीवन मिशन में जितनी ज्यादा मात्रा में बहनें आगे आएगी, जितनी ज्यादा मात्रा में बहनें इस जिम्मेवारियों को लेगी, आप देखिए पानी का मूल्य माताएं बहनें जितना समझती है ना, वो और कोई नहीं समझ सकता है। माताओं बहनों को पता होता है अगर पानी कम है तो घर में कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। अगर उस मां के हाथ में पानी की व्यवस्था देंगे, उस बहन के हाथ में पानी की व्यवस्था देखें, आप देखिए ये माताएं बहनें ऐसा परिवर्तन ला करके देती, ऐसा परिवर्तन ला करके देगी जो शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं। आप सभी पंचायती राज के साथी भली भांति जानते हैं कि इस पूरे प्रोग्राम को गांव ही संभाल रहे हैं, गांव ही चला रहे हैं। विशेषकर मैंने पहले कहा उसी प्रकार से हमारी महिलाओं के नेतृत्व में इसको आगे बढ़ाइए। आप देखिए परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। मुझे खुशी है कि स्कूल हो, आंगनवाड़ी हो, आश्रमशालाएं हो, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, कम्युनिटी सेंटर हो, ऐसे स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर नल से जल पहुंचाया जा रहा है। साथियों, जल जीवन मिशन का एक और पहलू है जिसकी चर्चा कम ही होती है। हमारे यहाँ आर्सेनिक और दूसरे प्रदूषणों से पानी जो कुछ प्रकार के एलिमेंट युक्त होता है, केमिकल युक्त होता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। दूषित पानी के कारण बहुत तरह की बीमारियां लोगों का जीवन तबाह कर देती है। उसमें भी हड्डियों की बीमारी जीना मुश्किल कर देती है। इन बीमारियों को अगर हम रोक पाएं तो अनेक जीवन बचा पाएंगे। इसके लिए पानी की टेस्टिंग भी उतनी ही जरूरी है। लेकिन अगर वर्षा का पानी बहुत बड़ी मात्रा में बचाएंगे तो बाकी जो ताकत है वो कम हो जाएगी। आजादी के बाद पहली बार पानी की टेस्टिंग को लेकर किसी सरकार द्वारा इतनी गंभीरता से काम किया जा रहा है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि पानी की टेस्टिंग के इस अभियान में हमारे गांव में रहने वाली बहनों बेटियों को जोड़ा जा रहा है। कोरोना काल के दौरान ही 4.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को वाटर टेस्टिंग की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। हर गांव में कम से कम 5 महिलाओं को पानी टेस्ट करने के लिए ट्रेन किया गया जा रहा है। वाटर गवर्नेंस में हमारी बहनों बेटियों की भूमिका को जितना अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा उतना ही बेहतर नतीजे मिलना तय है। मुझे विश्वास है कि जन भागीदारी से, जन सामर्थ्य से हम देश के जल को बचाएंगे और देश के कल को हम फिर से एक बार उज्जवल बनाएंगे। मेरा एक बार फिर देश के सभी नौजवानों को, सभी माताओं बहनों को, सभी बच्चों को, लोकल बॉडीज को, सामाजिक संस्थाओं को,
सरकार के विभागों, सभी राज्य सरकारों से आग्रह है कि जल शक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए हम सब एक संकल्प लेकर के आगे बढ़े। आने वाले 100 दिन पानी की तैयारी, जैसे घर में बड़े मेहमान होकर आने वाले हो, जैसे गांव में बारात होने वाली हो, तो गांव कैसी तैयारी करता है? महीने भर पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है, बारात आने वाली। ये बारिश आने के लिए पूरे गांव में ऐसी तैयारी होनी चाहिए। भाई बारिश आने वाली है, चलो भाई पानी बचाना है। ये एक प्रकार का उमंग, उत्साह ये शुरू हो जाना चाहिए। आप देखिए, एक बूंद बाहर नहीं जाएगा। और दूसरा, जब पानी आता है तो फिर दुरुपयोग करने की आदत भी बन जाती है। मेरा आग्रह है, पानी बचाना जितना जरूरी है, उतना ही पानी विवेक बुद्धि से उपयोग करना भी जरूरी है। इसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं फिर एक बार आज विश्व जल दिवस पर, वर्ल्ड वाटर डे पर, पानी को लेकर के इस जागरूकता अभियान को, और जिन सरपंचों ने, जिन्होंने धरती पे काम किया है, जिन नौजवानों ने धरती पर पानी के लिए अपना मिशन बनाया है, ऐसे अनेकों लोग हैं। आज तो मुझे 5 लोगों से बात करने का मौका मिला, लेकिन हिंदुस्तान के कोने कोने में ऐसे लोग हैं। ऐसी सारी शक्तियों को नमन करते हुए आइए हम पानी के लिए प्रयास करें, पानी को बचाने के लिए हम सफल हो, और पानी हमारे धरती को पानीदार बनाए, पानी हमारे जीवन को पानीदार बनाए, पानी हमारी अर्थव्यवस्था को पानीदार बनाए। हम एक ऊर्जा से भरा हुआ राष्ट्र बन के आगे बढ़े, इसी एक कल्पना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर News 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। News 24 निष्पक्ष खबरें।